दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में आने के बाद से ही पार्टी के नेता लगातार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। अब इस बीजेपी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस फैसले के लिए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि बीजेपी के विधायकों की निलंबन का फैसला किसी एक का नहीं बल्कि यह फैसला सरकार में बड़े शीर्ष पर बैठे नेताओं की रजामंदी से हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबन करने का फैसला 3 दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार ने लिया है। सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और उसे वॉइस वोट यानी कि ध्वनि मत से जबरन पारित करवाया था। विपक्ष को इस मामले में बोलने तक का मौका भी नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि एमवीए यानी कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने और एक असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्य में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के लोगों से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताकर सरकार के मुंह पर करारा एक तमाचा मारा है। माननीय कोर्ट ने सरकार के 12 विधायकों को निलंबित करने के फैसले को अवैध और तर्कहीन बताया था। सरकार को इससे शर्म आनी चाहिए। ये बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है। देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि सत्यमेव जयते। मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के लिए लड़ने वाले हमारे 12 विधायकों के निलंबन को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है और अदालत का आभार भी व्यक्त किया है। तो जो 12 विधायकों की दरअसल सदस्यता को निलंबित करने के लिए जो आतुर थी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो करारा तमाचा लगा है, उसे लेकर के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि अब जब करारा तमाचा लगा है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट का वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट में आया है, तो ऐसे में वहां की सरकार को प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल जो नेता विपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना और एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को जो घेरा है, इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।